अच्छा जी, अब सुने सर, इधर सुनो भाई, यहाँ देखो सर, लिखा हुआ है एल के इज एन लग्जरी कार हायर बिजनेस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम नॉन करंट एसेट रजिस्टर ऑन जून 1st 1994। ये जो नॉन करंट एसेट रजिस्टर होता है ना, इसमें हम हर एसेट का एक यूनिक नंबर होता है, वो टैग कर देते हैं। यानी ये गाड़ी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे लिए एक टैगिंग हो गई। लिखा हुआ है सर, आपके पास लेमोजिन है, लेमोजिन चलाते हैं ये, या लेमोजिन रेंट पे देते थे। इनका एक KVD 93 392H एक गाड़ी है जिसकी कॉस्ट प्राइस 31250 है, जो कि परचेज की गई है 1 जून 1990 को। फिर आपने क्या किया सर, B13B1239 NHY 25,000 की खरीदी आपने 23 मार्च 1991 को, सॉरी। PLG, या मैं ये बोलूंगा 978 27,500 की 26 अगस्त 1991 में इन्होंने बाई की है। C1 फोर्ड आपने 30,000 की बाई की और 23 जनवरी 1993 को बाई की है। On May 18, 1999, new limousine number MVD was purchased on credit from A Limited for 35,000। इस वर्ड का मतलब बताइए। उधार पे खरीदी है, ये क्रेडिट मिला है आपको, इतने का क्रेडिट मिला है आपको 35,000 का ऑन क्रेडिट लिख दिया ना उसने। ए लिमिटेड से आपने 35,000 की एक चीज खरीदी, मगर क्या देखे, आगे लिखा हुआ है ए लिमिटेड अग्रीड अ ट्रेड इन प्राइस ऑफ 1200। पुरानी वाली कोई दी आपने 1200 की, और आपने वो 35,000 प्लस 1200 वाली चीज खरीदी है। सर ये कहाँ लिखा है, फिर से पढ़ें इसको 3-4 दफा। उसने आपको क्रेडिट कितने का दिया, जिस शख्स ने आपको बेटा 35,000 का क्रेडिट दिया है, पुरानी वाली मशीन उसने 1200 की ली है, तो क्रेडिट आपका या तो वो बोलता है कि 33,800 का है, तो उसने ये नहीं लिखा, उसने लिखा 35,000 का आपको क्रेडिट दिया उसने, और बैलेंस, हाँ बैलेंस रह गया आपका, और आपको 1200 का उसने पुरानी वाली लेमोजिन आपसे बाई की। आगे क्या लिखा हुआ है, 1200 की कौन सी वाली लेमोजिन आपने बेची है सर, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ सर। B1 3 जो है ये आपने जो है ये सेल कर दी। जरा अब मैं फिर बोलूँ आपसे, सर जरा दिमाग लगा के अच्छे से बड़े बच्चों की तरह इसको पढ़ें, ये जरा आपको तंग करेंगे क्वेश्चन। अब सर यहाँ तक आ गए हम, ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई। फिर सर अब मैंने कहा कि सर इसको रिप्लेस कर दिया गया, ऑल लिमिटेड आर डेप्रिशिएटेड 40% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। They have a full year's depreciation charge against them each financial year, regardless of the date of purchase, except in the financial year of sale, when no depreciation is charged। बेसिक सवाल, सर जवाब दीजिए, DRT बनाऊंगा या स्केजुअल बनाऊंगा? डार्ट वाली पॉलिसी रखूंगा, डिस्पोजल एडिशन रिमेनिंग एसेट्स टोटल, या सब कुछ शुरू से आखिर तक बनाऊं? शुरू से आखिर तक बनाएं सर, क्यों? क्योंकि डेट्स शुरू से आखिर तक की गिवन है, इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। जब इन्फॉर्मेशन फातिमा सारी गिवन है, तो मुझे क्वेश्चन को भी शुरू से लेके आखिर तक पूरा सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन कहीं मिडिल ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो मैं DRT का काम लेता। मेरी बात समझ में आई? यही बात मैंने आपको पिछली 5 क्लासेस में सिखाई है, DRT कब बनाना है, DRT कब नहीं बनाना। आ गई बात समझ में? यहाँ DRT का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन शुरू से गिवन है। मेरी बात समझ में आ गई? अब सुनिए सर, क्वेश्चन में लिखा है लेमोजिन का अकाउंट बनाइए। मेरा सवाल, मैं आपको जरा छुट्टियों से पहले वाली वर्किंग याद कराऊं, क्या लेमोजिन के अकाउंट को बनाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन की जरूरत है? नहीं। सर क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो कॉस्ट का अकाउंट है, कॉस्ट का अकाउंट हिस्टोरिकल कॉस्ट से बनता है, उससे डेप्रिसिएशन का उसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है। सर मुझे लेमोजिन का अकाउंट बनाना है। सर जब मैं लेमोजिन का अकाउंट बनाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, सुने, मुझे लेमोजिन का ना अकाउंट बनाना है, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बाद में बनाना है। मैं यहाँ आया सर, मैंने आके लेमोजिन का अकाउंट बनाया, मेरे साथ एक हेडिंग डाली है, और ये कह रहा है 31 मई 1995 तक के लिए बनाना है। यहाँ आके मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ टी अकाउंट से रिलेटेड। गौर से देखिए, जो ओ लेवल्स करके आए हो उनसे बात कर रहा हूँ मैं, आप उस शख्स से बात कर रहा हूँ जो ओ लेवल्स करके आया हुआ है। सर जब आप लेमोजिन का अकाउंट बनाएंगे तो सर आपको डेट्स डालनी होंगी। रिसेंट पिछले 2 सालों से डेट डालने पे एक एक मार्क दे रहा है वो किसी किसी अकाउंट में, तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी, एक एक दो दो मार्क मिल जाएंगे आपको। 1995 का अकाउंट एंड हो रहा है और 31 मई को एंड हो रहा है। जवाब दें तो 1994 से स्टार्ट होगा, मई 31 को एंड हो रहा है, तो ईयर कब से स्टार्ट होगा? जून 1 से। ऐसा ही है, जून 1 के भी कब से? 1994 से। आप इस तरह लिख सकते हैं, अब सुने, अब ये अलाउड है, 1994 से लेके 1995 ये लिख सकते हैं अब आप। यानी टी अकाउंट के बीच में कहीं आप ईयर चेंज करें, ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आई? इससे आसान हो जाएगा आपका काम, क्योंकि जून किसका होगा? 94 का, और मई किसका होगा? 95 का। कॉमन सेंस है। तो सर दूसरी तरफ भी मैंने आके क्या लिखा, 94 से लेके 95। पहले हम क्या करते थे, याद है ना, पुराने पास से 95 वाली डेट पे हम ईयर चेंज करते थे, तो जरा वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन होती थी उससे। अब नहीं है ऐसा, 94 से 95 लिख के यहाँ से स्टार्ट लिया। अब जवाब दें यार, अगर 31 मई को एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा सर? ईयर स्टार्ट होगा सर मेरा जून की पहली तारीख से, और जून की पहली तारीख को मैंने यहाँ के मेंशन किया सर, बैलेंस के आगे आपके पास ब्रॉड डाउन।
सब बैलेंस ब्रॉड डाउन से स्टार्ट लेंगे। सर जवाब दीजिए, व्हाट इज द बैलेंस ब्रॉड डाउन? कॉस्ट का टोटल बैलेंस चाहिए। अब सुनिए सर, यहाँ मैं सर, हाँ बिल्कुल सही सर। क्या मैं अगर इन सब का टोटल निकाल लूं तो क्या वो मेरे कॉस्ट का टोटल बन जाएगा? यस। आ रही है बात समझ में? सर ये कैसे कह रहे हैं आप? ये 1 जून 1994 का रजिस्टर है और हमें 1 जून 1994 की कॉस्ट का टोटल चाहिए। तो जितनी भी कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, अगर मैं इन सबको प्लस कर लूं तो सर मेरा आंसर बन जाएगा। सर जरा इनको प्लस कर लीजिए जल्दी से, शाबाश। बोलिए बोलिए सर। 117 113,750। सर ये इसका टोटल बन गया। मैंने यहाँ के लिखा सर 113,750। सर ये आंसर आ गया इसका। सर जवाब दें, इस पूरे साल में मैंने कुछ खरीदा है? यस। जो चीज खरीदी है मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूं। 18 मई 1995 को मैंने एक नई लिमोजिन खरीदी है जिसका नंबर MVD346J है, जो कि मैंने 35,000 प्लस 1200 की बाई की है। मेरी बात समझ में? क्रेडिट दिया उसने आपको 35,000 का। तो सर इसका मतलब है, अब देखें गौर से देखें, ये नई चीज़ है ओ लेवल्स वालों के लिए भी। जितने की खरीदी है वो पैसे पे किए मैंने नहीं सर। वो किसका, वहां रेफरेंस किसका यूज करेंगे? वहां रेफरेंस यूज करेंगे ए लिमिटेड का। डेट क्या है फिर से पढ़ो हुसैन, डेट क्या है? यहां लिखा मैंने आके, यहां डेट आएगी सर आपके पास कौन सी? मई की 18। ए लिमिटेड से आपने कुछ खरीदा। सर कितना अमाउंट यहां लिखूं? 35। अब सुनो, 35,000 की तो नहीं है ये तो 36,200 की है। ए लिमिटेड का उधार का अकाउंट तो इतने से खुलेगा, क्रेडिट होगा, प्लस आप नीचे एक नई चीज मेंशन करेंगे। वो क्या आएगी? वो आएगी आपके पास एक्सचेंज। एक्सचेंज लिखेंगे, इसको एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज कितने का किया है सर आपने? एक्सचेंज किया आपने 1200 का। तो आप दो, सर मैं इन दो हिस्सों में इसको स्प्लिट करके लिखूंगा, लिखना चाहिए वरना अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं है। ए लिमिटेड का टी अकाउंट खुलेगा, क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस होगा, इसका मतलब है वो लाइबिलिटी है। एक्सचेंज की सर दूसरी एंट्री कहां जाएगी वो भी दिखाता हूं आपको। एक्सचेंज एक यहां पे डेबिट हुआ तो एक्सचेंज कहीं पे क्रेडिट भी होगा, उसकी एंट्री मैं आपको दिखाता हूं। आसान लफ्ज बोलूं, सीधा सीधा बोल देता ये कि एक लेमोजिन 36,200 की खरीदी है तो यहां लिख देते 36,200। स्प्लिट क्यों किया? जितना उधार लिया उसको अलग कर दिया। सर ये भी तो हो सकता था 35,000 मैं पे कर देता और 35,000 पे करने के बाद मैं 1200 एक्सचेंज में ले जाता, तो यहाँ बैंक आ जाता ए लिमिटेड के बजाय। मेरी बात समझ में? एक ही बात है। तो सर आप इसको जब क्लोज करने जाएंगे तो पता ये चला कि सर क्या आपने कोई चीज बेची है? भाई जब एक्सचेंज लिख रहे हो तो बेचा है ना। जब कोई चीज एक्सचेंज लिखा ही है खुद यहाँ पे तो आप बेचेंगे भी। सर बेचेंगे कितने का? यहाँ लिखूंगा कि मई की 18 का। अब सर यहाँ जो डिस्पोजल की वैल्यू आती है सर उसमें क्या नहीं होता? फिर से बोलो। उसमें सर कितने की बेची है ये नहीं देखते, बल्कि कितने की खरीदी थी वो देखते हैं। यहाँ कॉस्ट आती है। तो जो चीज आपने बेची है वो, उसका नाम लिखा है उसने लिखा B123 आपने बेच दी। तो B123 को जरा चेक करो कितने की खरीदी थी आपने? सर 25,000 की। सर मैंने यहां जाके लिखा सर मैंने डिस्पोजल अकाउंट से सर 25,000 को सर वहां डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट किया। सर मैंने यहां तक वैल्यू लिख दी। अब सर मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मई की, यहाँ डेट क्या डालूंगा? मई 31 और यहाँ क्या लिखूंगा सर मैं आके? बैलेंस CD। सर अब जरा इन दोनों को प्लस माइनस करके सर इसका बैलेंस CD निकाल लीजिए। 124,950। सब चेक करना सर, यही आंसर है। सब लोग चेक कीजिए सर, आंसर इसका यही आ रहा है। लेमो का अकाउंट सर कंप्लीट हो गया। मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें लेमोजिन है। किसकी जगह? एक्सचेंज की जगह डिस्पोजल ना, आखिर में आते आते डिस्पोजल हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। अली एक्सचेंज थोड़ी, एक्सचेंज का यहाँ लिखने का मतलब ये है कि एक्सचेंज का अकाउंट खोलूँ मैं एक्सचेंज का अकाउंट नहीं खोलूंगा। मैं बताऊंगा कि ये एक्सचेंज को मैं खुद डेलिबरेटली यहाँ एक्सचेंज लिख रहा हूँ। जब वहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा कि अब इस अकाउंट में आई ना दूसरी वैल्यू, तो अकाउंट से अकाउंट को मैच करके रेफरेंस क्रिएट करेंगे। डन है? यहाँ तक का काम पहले तो कर लीजिए। डन। अब सुनिए काम की बात। वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ लेमोजिन्स। मैं यहाँ गया वापसी, 1 2 3 4 और एक नई लेमोजिन मैंने बाई की 5। मैं इनके शुरू के 3-3 लेटर्स के ऊपर एक एक कॉलम बनाऊंगा और फिर मैं इस पर से काम कंप्लीट करूंगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन शुरू से, मुझे ये काम करना पड़ेगा। सर अब आ जाते हैं अपने काम के अंदर। ये तो इसका PFD का अकाउंट आप बाद में बनाएंगे, पहले मैं आ जाता हूँ सर इसमें। यहाँ पे मैं इसकी ज़रा एक छोटी सी वर्किंग करूँ। ये जो आपका नेक्स्ट पेज हो ना, इसके हाफ पेज को यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आ गया सर। यहाँ जाते हैं सबसे पहले
पहला वाला जो लेमोजिन है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, पहला शुरू का नंबर 1 क्या है? KVD। अगले वाले का बताइए। अगले वाले का सर आपके पास आंसर आएगा सर इसके अंदर B12। मैंने यहाँ लिखा सर आके B12, 6 है सर, याद रखिएगा, और एक टोटल का कॉलम है। अगला बताइए। 95978। नेक्स्ट आ गया सर मेरे पास 9 7 और 8। सर मैंने यहाँ पे इसका कॉलम ड्रॉ कर लिया। अगला बताएं सर। सर इसके अगले का आंसर आ गया मेरे पास C14, ये भी आ गया सर। नेक्स्ट बताएं सर। MVD मैंने यहाँ लिखा सर आके इसके अंदर MVD के बाद बताइए सर। सर ये सारी हो गई सर, 6 कैसे हैं? तो 5 है सर। एक नई भी तो खरीदी है, उसका नाम कौन लिखवाएगा? 4 पहले थी और एक आपने अब खरीदी है। और सर लास्ट कॉलम किसका है? लास्ट कॉलम आप किसका बनाएंगे सर? टोटल का। तो ये कॉलम आ गया आपके पास, लिखो ना भाई, लिखो, शुरू करो, यही तो काम है। वो नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं, ये तो बनाना है। सर यहाँ आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास टोटल। अब सबसे ट्रिकी चीज इस सवाल की, और मैं तो आपको कह रहा हूँ आपके पीछे तो एग्जामिनर पड़ा रहेगा कि आप ये सही से निकालते हैं इसका आंसर, या आप सही से इसका आंसर नहीं निकालते। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें एग्जामिनर आपके पीछे पड़ा रहेगा। बोले। ये वीडियो वो 1990 में परचेज की, लेकिन इसका जो पीएफडी का काउंट सॉल्यूशन वो 1991 से है। 91 से नहीं है, वो है ही 95 का सोल्यूशन में है ही नहीं। अब सुनो, मैं तुम्हारी वजह, शायद तुम जो पूछ रहे हो वो मैं ये बता रहा हूँ, सुनो, शायद तुम्हारा जवाब दे दूंगा। जून पहली को खरीदा आपने 1990 में, ऐसा ही है? पहला साल कौन सा होगा? 90 से लेके 91, ये पहला साल है। फिर दूसरा साल क्या होगा? 91 से 92, यही होगा ना सर साल। सर तो इसका मतलब है कहाँ तक ये साल चलेगा? ये साल चलेगा सर 1995 तक। तो सर अब जरा पहला साल जरा मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना शायद तुम्हारा जवाब आ जाएगा इसी में। पहला वाला ईयर आ गया 90 से लेके 91, फिर ईयर आएगा 91 से लेके 92, फिर ईयर आएगा आपके पास 92 से लेके 93, और फिर एक साल आएगा आपके पास 93 से लेके 94, फिर आपके पास एक साल आएगा 94 से लेके 95। सर यहां तक आ जाए आप, ये सारे आपके ईयर्स हैं। डन। अब स्टार्ट लेते हैं सर। पहले तो मुझे ये बताइए केवीडी की कॉस्ट कितनी है? केवीडी की कॉस्ट पढ़ो। 31,250। आगे पढ़ो भाई। फिर उसकी कॉस्ट पढ़ो B12 की 25,000। उसके बाद की कॉस्ट पढ़ो भाई। नेक्स्ट कॉस्ट कितनी है सर? 27,500। सर उसके बाद बताइए C114 की कॉस्ट कितनी है? 20,000, 30,000। रमीशा उसके बाद की वैल्यू बताओ। 30,000। उसके बाद की वैल्यू आपके पास है जो आपने लास्ट वाली खरीदी है 36,200। सर यहाँ लिखेंगे आपके आके लास्ट वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे 36,200। सर यहाँ पे आपके पास की वैल्यू आ गई। ये सब मैंने कॉस्ट ऊपर मेंशन कर दी, सही है सर? मेंशन करना जरूरी है? नहीं, मैंने अपनी आसानी के लिए किया ताकि मुझे बार बार ना पलटना पड़े क्वेश्चन पीछे से। 40% डेप्रिसिएशन है। अब देखो भाई, देखने में अजाब लग रहा है ये क्वेश्चन, ये है नहीं। कुछ चीजें आसान हैं, आप उसे आसानी की तरह से पिक करें। आप कब फंसेंगे? जब आप मेरी ये बात नहीं सुनेंगे कि सर हम कहाँ आसानियां निकाल सकते हैं क्वेश्चन से। यहाँ आसानी है, वो कैसे? बेटा फिर से याद करो, ईयरली पॉलिसी है ना, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। याद है मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, कैलकुलेटर खोलिए मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, उसका कुछ वैल्यू निकालनी है। 31250 लिखो, कैलकुलेटर पे लिखें 31250, मल्टीप्लाई करें पहले से 40% से। आंसर जो आ रहा है वो मुझे बताइए। 12,508, 500, सही है, ये आंसर आ गया। अब इसे कहीं ना छोड़ें, ईयरली मेथड है, रहने दें इसको। मल्टीप्लाई बाय, पहला 40 किया है ना, दूसरा 60 कर दो, 60%। दूसरे साल का आंसर आ गया 7,500। फिर दोबारा 60% से, पहले वाले पे 40 करना है, बाकी सारों पे 60 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, आंसर आता जाएगा। आंसर बताइए। 4,500। फिर दोबारा 60% कर दें, 2,700। फिर दोबारा 60% कर दें, 1,620। क्या मेरी बात समझ में आई सर? सर ये तो आसान हो गया, हमें हर दफा जाके पीछे से माइनस नहीं करना पड़ा। वरना मैं आपसे क्या कहता, हमेशा इस वैल्यू में से इन सारे डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करो फिर आंसर। नहीं निकालो भाई, क्यों निकालोगे? ए लेवल्स में हो, ये डायरेक्ट काम आना चाहिए आपको। ये लेकिन कब अप्लाई हुआ? ये सिर्फ अप्लाई जब हो सकता है जब आपका ईयरली मेथड हो, आरबीएम हो और क्या हो, ईयरली मेथड हो। मंथली होगा नहीं अप्लाई हो सकता। सर क्वेश्चन क्या मंथली के भी आते हैं? आते हैं मंथली के, लेकिन फिर वो इतने बड़े नहीं होते।
ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जितने भी पास पेपर्स हैं वो सब आपको इसी तरह के मिलेंगे जिनमें पूरा पूरा काम है, लेकिन ये शॉर्टकट से हो सकता है। यहां तक आ गए। अब सुने, अब अनीक का एक सवाल है, उसका जवाब देने जा रहा हूं सर मैं। ये तो मैंने 1990 में खरीदी थी, सही है, ये तो मेरे इतने सालों तक डेप्रिशिएट भी हुई, बेची भी नहीं मैंने, चलती रही, अभी तक चल रही है, अभी भी चलेगी। अब सुने सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो दूसरी मशीन है ये तो मैंने बेच दी, लेकिन बेची कब है, 91 में या 95 में? 95 में। लेकिन सर मेरा सवाल ये खरीदी कब है? सर ये 90 से 91 में खरीदी है। आप बोलेंगे 91 में खरीदी है, नहीं सर, 91 का मई 31 नहीं आया, हाँ इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदी है। तो पहला फाइनेंशियल ईयर इसका क्या बनेगा, 90 से लेके 91 इसके दरमियान है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा ईयर मेरा जनवरी से लेके दिसंबर थोड़ी है, मेरा ईयर कब से कब तक का है? सर मेरा ईयर जो है ना वो स्टार्ट कब हो रहा है, जून में, खत्म कब हो रहा है, मई में। आ रही है बात समझ में? तो जून से लेके मई के दरमियान ही तो खरीदी है मैंने, मार्च तो बीच में आया होगा, तो पहला साल फुल चार्ज करेंगे। आ गई बात समझ में? मुश्किल नहीं है, बस ये रीड करें कब खरीदी है। सर ये मैंने खरीदी है 90 से लेके 91 के बीच में, बेची कब है, 95 में। इससे मतलब क्या बना आपका सर? इससे मतलब ये बना, कैलकुलेटर खोलिए, 25,000 का 40% निकालिए। पहले साल का आंसर आ गया सर आपके पास कितना, 10,000। नेक्स्ट ईयर का आंसर 60% निकालिए, 6,000। उसके अगले साल का 60% फिर निकालिए, 3,600। उसके अगले साल का 60% फिर निकालिए, 2,160। सर यहां तक आंसर आ गया 2,160। ऑप्शन है, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि बेच दी। ये बस आपको याद रखना है। सर इसमें कितना मुश्किल हुआ, अभी तो समझा रहा हूं तो रुक रुक के समझा रहा हूं, वरना क्या कह रहा हूं, ईयरली मेथड हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, शुरू से करना हो, 40-60 करते जाए, निकालते चले जाए। आ गई बात समझ में? अब सुने, मैं आपको इसका ये भी तरीका बताऊंगा भाई कि कैसे पता करें सही क्या गलत, ये भी बता दूंगा अभी। सुने सर, अब बताओ मुझे जरा अली, 26 अगस्त 1991 पहला साल 90 से 91 है या 91 से 92 है? 91 से 92 है, तो एक साल कब हो गया, 91 से 92। तो सर इसका मतलब है अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लेके जाऊं तो 90 से 91 में इसकी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। अब लगाएं सर 27,500 पे 40%, आंसर बताएं। 11,000। सर पहले साल का आंसर आ गया 11,000, फिर उसका 60% निकाल लें, 6,600। उसका भी सर 60% निकाल लें, 3,960। उसका भी 60% निकाल लें, 2,376। सारे सालों की डेप्रिसिएशन आएगी, राइट। C41 कब खरीदी है, ये बड़ा अच्छा सवाल है सर। C14 आपने खरीदी है 26 अगस्त 1991 को, नहीं C14 आपने खरीदी है 1993 में 23 जनवरी, तो 93 से 94 होगा सर, वो तो होगा ही होगा, 92 से 93 भी होगा। पहला साल इसका क्या बनेगा, 92 से लेके 93, ये भी आएगा। तो सर सबसे पहले आ जाए सर, पहला साल कैलकुलेट करते हैं सर, 30,000 का 40%। सर चेक करें 92 से 93, अब सर 92 से 93 में आ जाए और उसका 40% निकाल लें, 12,000। 12,000 का 60% निकाल लें, 7,200। 7,200 का फिर दोबारा 60% निकाल लें, 4320, राइट। लेकिन ये जो MVD है ना, ये 90 से 91 में थी, ना ये 92 से 93 में थी, ना ये 93 से 94 में थी, बल्कि ये आई कब है, इसी साल 94 से 95 में। इसका तो पहले साल का ही डेप्रिसिएशन आएगा। 36,200 के ऊपर सर 40% चार्ज कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 14,480 सर ये आंसर आ गया इसका। हर रॉ का टोटल निकाल दीजिए, पहले वाले का आंसर आएगा 22,500, दूसरे वाले का आंसर आएगा सर 17,000 और 24,500। हर साल की डेप्रिसिएशन आ रही है। 92 से 93 का टोटल निकाल लीजिए सर। आंसर बताइए। 26,700 सर, यहाँ लिखेंगे आके आप इसके अंदर 26,700। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर इसके बाद। विच वन, व्हाट इज द अमाउंट? 16020 सर, यहाँ लिखेंगे सर आके 16020 लास्ट ईयर। $22,796, राइट।
ये आंसर आ गया मेरा सवाल। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 36,200 के लिए मार्किंग स्कीम में गलत लिखा है। 36,200 के लिए हमने ये उधार कितने का है? उसने तुम्हें क्रेडिट कितने का दिया है? 35,000 का ना। 1200 की उसने मशीन रख ली, तो ये फ़ोन मैंने उठा के 14 प्रो दिया और 16 प्रो मैक्स ले लिया। ये ले लेगा ना कोई मुझसे 2 लाख का, शायद 1.5 लाख, कितने का होगा ये आजकल? क्या वैल्यू है प्रो मैक्स? करीब हो, बोलो क्या वैल्यू है? होगा ना 2-2.5 लाख का, पीटी अप्रूव्ड है, कितने का होगा? 3 लाख का होगा। 16 कितने का होगा? बोलो ना यार, तुम लोग का तो डिवीजन है, मेरा तो है नहीं, तुम लोग का है। कितने का होगा? 5 का होगा, चलो 5 का होगा। 3 का ये गया, बाकी के 2 का वो आ गया। जवाब दो, क्या वो मुझसे 2 लाख लेगा या मुझसे 5 लाख रुपए लेगा? 2 लाख लेगा ना। 5 लाख का फोन लिया, 3 लाख का फोन उससे दे दिया। जो नया फोन लिया उसकी कॉस्ट कितनी है जो मैंने दी, या टोटल 5 लाख? 5 लाख, 5 लाख ना। जो नया फोन मैंने लिया वो 5 लाख का है ना। तो खुद बताओ, जो 36,200 की चीज मुझे पड़ी है, 1200 की उसने मुझसे रख ली, 35,000 उसने मुझे उधार पे दे दिया, ऐसा ही ना। तो 36,200 का हुआ। आ रही है बात समझ में? सर अब सुने, यहाँ देखें सर, इसका टोटल निकाल ले, ये आ गया आपके पास। अब मेरा सवाल है आपसे छोटा सा, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है? इस साल का 94 से 95, 94 से 95 ये रहा डेप्रिसिएशन। एक और सवाल का जवाब दीजिए सर, जिस चीज को डिस्पोज कर देते हैं सर उसका टोटल कर देते हैं डेप्रिसिएशन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, निकालिए सर, इस कॉलम का टोटल निकाल दीजिए। 21760 सर, ये आंसर आ गया इसका, 21760 ये इसका टोटल है। इन दो फिगर्स की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, लेकिन ये अजीब क्वेश्चन है, इसमें एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। देखें यहाँ तक कर लिया काम। अब सुनिए सर, मैं आपसे यहाँ बात करूँ। हाँ बिल्कुल सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ना टी अकाउंट बनाने जा रहे हैं मैंने सर। अब इसके अंदर इसका एक टी अकाउंट बनाया और मैंने कहा अकाउंट सिर्फ मुझे 1 साल का चाहिए, ज़्यादा सालों का रिक्वायर्ड ही नहीं है। सर जब मुझे 1 साल का इसका टी अकाउंट चाहिए तो मैं इसका फॉर्मेट पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं बार बार आपसे पहले कुछ क्लासेस तक तो मैं आपको ये बात रटवाता रहा हूं कि भाई फॉर्मेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें तो गलती करना मतलब गुनाह कर दिया आपने कोई। सर यहाँ लिखा मैंने आके, क्या है सर इसका ईयर, व्हाट इज द ईयर? 94 से 95। मैंने सर यहाँ लिखा 94 से लेके 95 आपका 1 साल है। मैंने यहाँ लिखा 94 से लेके आपके पास यहाँ क्या आएगा, 95। सर जवाब दीजिए, यहाँ क्या मेंशन करूंगा सर मैं आगे? जनवरी? नहीं सर, जनवरी नहीं, फिर क्या मेंशन करूंगा? जून। जून की कौन सी डेट आएगी? 1। जून 1 को सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, यहाँ क्या आएगा आपके पास? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 94 से 95 का कहाँ गिवन है? नहीं। फिर सर मैंने साल खत्म कब होगा? साल मेरा खत्म होगा आके मई की 31 को। उस डेट पे सर मैं यहाँ पे क्या चार्ज करूंगा? यहाँ पे चार्ज करूंगा सर मैं इनकम स्टेटमेंट, वो भी नहीं। फिर सर इसके अलावा सर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? सर यहाँ गिवन होगा मेरे पास मई की 18 को शायद मैंने सर डिस्पोज किया है कुछ। मई की 18 को जो मैंने डिस्पोज किया उसका टोटल भी मैं निकालूंगा, यहाँ रखूंगा कैलकुलेट करके। फिर सर सबसे लास्ट में मेरे पास आएगा सर मई की 31 को। सर यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? बैलेंस सी डी। और ये बात समझ में? अब सर सुने, यहाँ देखें, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में देखेंगे सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से मिलेगा? सर मिल जाएगा, ये गिवन है सर। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से मिलेगा? मैं आपको कलर चेंज करके सर उस पर हाईलाइट करके दे रहा हूँ। ये इन सबको अगर हम प्लस कर लें, इन सबको अगर हम प्लस कर लें तो हमारे प्रीवियस ईयर तक का टोटल डेप्रिसिएशन हमें पता लग जाएगा। ऐसा ही है ना सर? दोबारा से बोलें, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, ये अगर मैं इस इन 4 ईयर्स को प्लस कर लूँ तो ये मेरे प्रीवियस ईयर का टोटल बन जाएगा। कैलकुलेटर खोलिए, टोटल निकाल लीजिए। क्या आंसर आ रहा है सर इसका? 89। यहाँ लिखा सर मैंने आके 89720। सर ये वैल्यू आ गई इसकी, लिख लें। खामखा नहीं करा रहा हूँ, मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उसके बाद मैं आपको खामखा नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको अभी हैरान कर दूंगा मैं करने क्या जा रहा हूँ। अब लिखें, देखें, सारा काम तो अब की क्लास में है जो अब कराने जा रहा हूँ आपको। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने डीआरटी कभी नहीं इस्तेमाल किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब तक जितने भी क्वेश्चंस आप करके यहाँ तक आया हो, हर क्वेश्चन में आपने डीआरटी स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाया है। मैं आपको पहली बार वही चीज़ इस मेथड पे लगा के दिखाऊंगा, देखिएगा, ज़रा चेक करें। यहाँ तक आ गया सर आपके पास ये सारी चीज़ें? अब ज़रा मेंशन करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। डन? सुनिए, इनकम स्टेटमेंट कैसे निकालूं? इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 22796। मैंने यहाँ लिखा सर आके 22796, लिख लें। डिस्पोज ऑफ जिसको किया आपने उसका टोटल कितना है? जिसको डिस्पोज ऑफ किया उसका टोटल है सर 21760।
60 सर मैंने यहाँ लिखा 21760, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। सर जवाब दीजिए बैलेंस सीडी कितना है? बैलेंस सीडी है सर आपके पास, इसके अंदर बैलेंस सीडी है सर आपके पास, जो आप इसको प्लस माइनस करके निकालेंगे, निकाल लीजिए सर, बैलेंस सीडी आ जाएगा। फुटर मार्क कर दें इसका 9090756। डन। अब सुनो, खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं मैं। अगर ये बात आपने पिकअप कर ली, आप चैंपियन हो जाएंगे अभी से डेप्रिसिएशन में। पिकअप कीजिए ये बात, मैं चाहता हूँ सब पिकअप करो, और ये रिकॉर्डेड भी है, ये सबको मिल भी जाएगा। जोहेर मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है? लग रहा है जोहेर भाई तो डिस्कनेक्ट हो गए। A2 लिंक, ये कौन चला रहा है क्लास? पता नहीं। जोहेर क्या मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। डन। अब सुने, यहाँ देखें, यहाँ तक कर लिया सारा काम। और से सुने मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आपकी क्लास ना इस क्वेश्चन की नहीं है, आपकी क्लास इसकी है जो कि आधा घंटा जो है ना मैं आपको इस पर काम कराऊंगा। फर्ज करें फातिमा ये इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं होती, फर्ज करें, और ये फ़र्ज़ ना बड़ा मुश्किल फ़र्ज़ है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो शुरू से डाटा नहीं गिवन होता, नहीं होता ना। सिर्फ आपको क्या गिवन होता? आपको गिवन होता एक तरफ वो लिख देता आपको इसकी कॉस्ट, और कॉस्ट वो कितनी लिख देता? कॉस्ट लिख देता सर आपको 1,13,750, यही है ना। और वो आपको इसका पीएफडी दे देता। पीएफडी का मतलब वो आपने जो इतना सारा ये सब कर लिया ना, ये सब ये नहीं देता वो आपको, बल्कि वो आपको पीएफडी की वैल्यू देता 89720। ये जो वैल्यू आपने निकाली है 89720 ये देता। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर, वो आपको यहाँ पीएफडी देता 89720, ये वैल्यू दे देता और क्वेश्चन स्टार्ट कर देता। जिसके पास बुकलेट है ना टॉप पे लिख लो, ये जिसके पास भी बुकलेट है ना अपने टॉप पे, बुकलेट के टॉप पे ये लिख लीजिए, और ये जाके क्लास जरूर रिवाइज कीजिएगा। ये सबसे अहम क्लास है, पास पेपर के सारे क्वेश्चन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हैं जो बच्चों से फंसते हैं। ये दो वैल्यूज देता और ये सारी वैल्यूज हटा देता हो। अब मेरी बात का जवाब दो, बाकी सारी इंफॉर्मेशन रहती, बाकी तमाम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहती, ये इंफॉर्मेशन उसने निकाल दी, निकाल दी। मेरा सवाल का जवाब दीजिए, तब भी क्या मेरे लेमोजिन के अकाउंट पे कोई फर्क पड़ता? नहीं, वो तो सेम रहता। लेमोजिन के अकाउंट ने तो जो चीज मुझे ऐड करनी है मैंने ऐड की, जो चीज मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। फर्क मुझे कब पड़ता? फर्क मुझे पड़ता मैं पीएफडी कैसे निकालता, फर्क मुझे यहां पड़ता। अब सुनो जरा काम की बात, पेन ड्रॉप करके मेरी बात सुनो, इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। आखिर में मैं आपको नोटबुक का टाइम दूंगा, आप उसमें कॉपी कर लीजिएगा। सुनिएगा जरा ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूं। पहला मसला मैं ये कहने जा रहा हूं सर कि ये आरबीएम है। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूं, लाजमी आपको पॉलिसी की डिस्कशन करनी है, तो पॉलिसी आपके पास क्या आएगी? ईयरली। ये दो चीजें हैं ना? अगर ये दो चीजें हैं तो जवाब दो सर। पहले मैं एक टी अकाउंट किसका बनाऊंगा? सर पहले मैं टी अकाउंट बनाऊंगा कॉस्ट का, बनाऊंगा ना कॉस्ट का अकाउंट। दूसरा टी अकाउंट में किसका बनाऊंगा सर? दूसरा टी अकाउंट में बनाऊंगा सर यानी किसका बनाऊंगा? पीएफडी का। दो अकाउंट बनाने हैं। अब मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल सुनिएगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तब तो सर हमें आता है ये काम करने। कैसे? स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ मसला ये, हम डीआरटी अप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है, चाहे वो कोई भी मेथड हो, या कोई भी मेथड हो, या आपको मैंने ये भी सिखाया अगर ईयरली हो तो बैलेंस सीडी पे अप्लाई कर दो, आईएएस आ जाएगा। ये भी सीखा हमने लास्ट क्लास में। अभी जरा कॉस्ट की बात करते हैं। अब जरा फातिमा मुझे बताओ, क्या अभी जो क्वेश्चन है बेशक वो 94 से 95 हो, क्या उसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में वो जो ऊपर मैंने अभी आपकी बुकलेट पे लिखवाया वो लिखा हुआ है? अब उसको मत देखना, टेबल को मत देखना, सारी लेमोजिन्स को मत देखना। क्वेश्चन में क्या कॉस्ट गिवन है? यस सर 113, बोले 113,750 गिवन। अभी थोड़ी देर बाद आप एक्सचेंज को भी चेंज कर लेंगे, लेकिन जब तक मैं आपको एक्सचेंज लिखवा रहा हूं, ए लिमिटेड लिखा मैंने, ए लिमिटेड में मैंने कितना लिख दिया सर यहाँ के 3500, और मैंने सर यहाँ अभी वर्ड वो यूज किया जो मैं यूज कर रहा हूँ, अभी भी मैंने यूज किया एक्सचेंज, और कितना यूज किया सर मैंने? 1200। सर मेरी डेबिट साइड तो हो गई क्लियर। डेबिट साइड अगर सर मेरी क्लियर हो गई तो मैं क्रेडिट साइड पर जाऊंगा। मैंने इस साल जो लेमोजिन बेची है, वो मैंने लेमोजिन जिसको बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 25,000 कर दिया मैंने साइड में। सर जवाब दीजिए यहाँ पे इससे क्या आएगा? बैलेंस सीडी आ गया। सर जरा प्लस माइनस करके आंसर निकालिए, सेम वही आएगा जो आपने पहले निकाला है। आंसर बताइए। क्वेश्चन में गिवन है ना? नहीं, वो टेबल नहीं है तो वो बताएगा ना कि आपने ये चीज इतने की खरीदी थी, वो तो लिखा है ना उसने, आपने एमबीडी बेच दी, वो नीचे ये भी लिख देगा दैट कॉस्ट लाइक 25,000, जरूर बताएगा। आंसर बताइए क्या आ रहा है, बताए ना। 124। अब सुनिए सर, अनी का सवाल सुना आपने? सर 25,000 आपको कैसे पता? देगा ना क्वेश्चन में वो, वरना तो ये क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो सकता। फिर ये काम करा दिया उसने आपसे,
फंस गए आके सर। अब फंसे कहाँ के सर? पीएफडी में। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पीएफडी। सर आपने बोला था सर जब भी इंफॉर्मेशन शुरू से ना गिवन हो तो डीआरटी बनाओ। बनाओ, बनाते हैं सर। मसला देखिएगा कहाँ फंसेंगे हम। डीआरटी एक वर्किंग है, DART, ये एक वर्किंग है जो हमें करनी होती है। देखना मैं उस डीआरटी के लिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए क्या बात करने जा रहा हूँ, और आप खुद बोलेंगे और आप खुश होकर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मेरे पढ़ाए हुए डेप्रीसिएशन वाले बच्चे तो ही तारीफ नहीं है। डेप्रीसिएशन उनको घोल के पिलाया होता है मैंने। क्यों पिलाया होता है भाई? मुझे A2 में बड़ा फायदा होता है उससे। जब A2 में आते हैं ना तो ये पढ़ाना नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़ता। सुने और काम की बात समझें। डीआरटी ऐसे ही बनता है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ आपको। एक कौन सी चीज़ लिखेंगे इसमें? प्रीवियस ईयर। एक क्या लिखेंगे सर इसमें? करंट ईयर। क्या इस साल आपने कोई चीज़ डिस्पोज की है? यस। अमाउंट बताओ। 25,000। सही, 25,000 का डिस्पोजल किया है? गलत। यही तो मसला है। इसका मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप करना बाकी है। सुने सर, RBM कॉस्ट पे लगता है या नेटबुक वैल्यू पे? वाह सर, नेटबुक वैल्यू पे। आप तो कॉस्ट पे लगाने जा रहे थे। बात समझ में आई रमीशा? हम तो 25,000 पे अप्लाई करने जा रहे थे सर। ये तो नेटबुक वैल्यू पे काम होता है, इसका काम ही नहीं है इसका। सर हाँ, 25,000 से हम नेटबुक वैल्यू निकाल लें, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन लगेगा किस पे? नेटबुक वैल्यू पे ना। अब कमाल की बात सुने, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो गौर से देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता मैं डायरेक्ट इस कॉस्ट के अकाउंट के ऊपर ये DART अप्लाई कर देता। अगर ये कौन सा मेथड होता, लिख के दे रहा हूं आपको अब बिल्कुल। इसके बाद तो बेटा, इसके बाद तो घर आके ना बेटा चमचे से ना जो है ना वो कुछ चीज़ खिला के जाऊंगा, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो यहां से अप्लाई करता। गौर से देखो, अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर कितने अकाउंट बनाएंगे हम? बेटा अकाउंटिंग की क्लास में अकाउंट बनाओगे ना, तो यहाँ लिखेंगे सर एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर RBM होगा तो सर मैं एक अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा नेट बुक वैल्यू अकाउंट। सर ये कब अप्लाई होगा? ये जब अप्लाई होगा जब आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? जब आप RBM का अकाउंट बनाएंगे। सर ये मुश्किल अकाउंट है? नहीं। सुने कैसे? जवाब दें। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन मूव करा के बताया, क्या जवाब दीजिए। उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है PFD का? यस। चेक करो फातिमा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गिवन है? ऊपर देखना जो मैंने वैल्यू लिखवाई है, 9289। सो यहाँ लिखेंगे 89720, यही गिवन है ना फातिमा? सबसे ऊपर हमने ये क्वेश्चन में गिवन होगी, या मैं बतानी नहीं। अब सुनो, नेटबुक वैल्यू कैसे निकलती है भाई? कॉस्ट माइनस क्या करते हैं? PFD। अगर ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग PFD को माइनस कर दूंगा तो जवाब दीजिए नेटबुक वैल्यू का क्या मिल जाएगा मुझे? ओपनिंग, है ना? फिर से बोलो, अगर सर कॉस्ट के अकाउंट के ओपनिंग में से ओपनिंग PFD माइनस कर दूंगा तो नेटबुक वैल्यू भी क्या मिल जाएगी? ओपनिंग। माइनस कीजिए, 24030 मिल गया ये आंसर। देखते जाइए, हैरान कर रहा हूं। 24030 ये आंसर आ गया। जवाब दीजिए, जो मैंने चीज इस साल खरीदी है, जो अभी अभी खरीदी है, क्या उसकी कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू बराबर होगी? जो चीज मैं इस साल खरीदता हूं उसकी कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू क्या आपस में पहले दिन बराबर होती है? यस। तो जो चीज मैंने खरीदी है उसका नाम क्या है सर? एडिशन। एडिशन मैंने कितने का किया है सर? 36,200 का, है ना? सर ये आपने यहां कॉस्ट क्यों लिख दी? नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाया, कॉस्ट लिख दी। इस वक्त कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू बराबर है। अभी पेंसिल खरीदी है तो अभी थोड़ी डेप्रिसिएशन लगी, अभी तो कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू बराबर है, तो यहां बराबर हो गया ये। जवाब दीजिए। अब आखिरी चीज क्या आएगी आपके पास? डिस्पोजल। आई मेरी बात समझ में? अब मसला ये कि डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू कैसे निकालूं? बहुत आराम से निकाल लूंगा। यही बात मैं आपको इतने टाइम से समझा रहा हूं कि कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसी चीज आएगी जिसको आप मिनट में कर सकते हैं सॉल्व। 25,000 है ना वैल्यू? है ना 25,000 वैल्यू? अब गौर से देखना, आप अब तक जो कैलकुलेशन करते आए हो वो ये है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, है ना? फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे थे? 60%। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे थे? 60%। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे थे? 2 साल 3 साल गुजर गए, चौथा साल भी गुजर रहा है मेरे ख्याल से। चेक करो कितने साल तक के लिए चार्ज करना है आपको। 90 से 91 एक साल, 91 से 92, 92 से 93, फिर 93 से 94, 4 साल है ना? और 5वें साल में तो बेच दिया आपने। तो सर अगर मैं इसको एक और बार 60 से कर दूं तो पता है मुझे क्या मिलेगा? चौथे साल की डेप्रिसिएशन। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी सर? नेट बुक वैल्यू ऐसे निकलेगी ना, अगर मैं 25,000 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं सर? मल्टीप्लाई बाय पहले क्या कर दूं? 60%। फिर 60% के बाद क्या करूं? फिर उसका भी क्या बच जाएगा? 60 या 40? उल्टा कर देंगे बिल्कुल। या उसके बाद भी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे सर? 60%।
फिर उसके बाद भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60%, फिर उसके बाद भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60%। अब जो मैं बात कह रहा हूं ना उसे कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेटर उठाइए। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ, ऊपर वाली तो बात डेफिनेट है, ऊपर वाले से तो डेप्रीसिएशन आएगा, यहां से तो डेप्रीसिएशन आएगा। यहां देखें सर इससे क्या आता है, 25,000 का 60% निकालो, उसका 60 निकालो, उसका 60 निकालो, उसका 60 निकालो। वैसे तो 60% की पावर 4 भी कर सकते थे आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको। क्या आंसर आ रहा है सर इसका 3240, ये आंसर आ रहा है। अब जरा देखते हैं सर हमने जो किया था क्या उसके हिसाब से आंसर सही आ रहा है। 25,000 लिखो, 25,000 में से ये वैल्यू माइनस कर दो, 21760, चेक करो क्या ये आंसर सेम है। सेम हो गया सर, नेटबुक वैल्यू आ गई, आ गई। एक ये तरीका है नेटबुक वैल्यू निकालने का, डायरेक्ट निकालने का, 60% इंटू 60, यानी इसका मतलब है मैंने क्या कहा हमेशा, अगर 25,000 की वैल्यू है उसमें 60 60 60 60 अप्लाई कर दो, नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। एक और तरीका मेरा याद है, जब आप मुस्कुरा रहे थे कुछ दिनों पहले क्वेश्चन करते हुए, याद है मैंने आपसे एक और तरीका भी आपको समझाया है, वो क्या, वो मैंने आपसे कहा था, याद करो, मैंने कहा था नेटबुक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, कॉस्ट में से आप सर 1 माइनस आर की पावर क्या कर देते हैं एन। याद आया ये फॉर्मूला, मैंने लिखवाया ये। सर कॉस्ट कितने की है सर, कॉस्ट है सर 25,000 की, 1 माइनस आर की पावर एन है, 1 माइनस आर कितना है सर 40% की, पावर कितनी है सर 4, 4 साल गुजर गए। चेक करें नेटबुक वैल्यू सेम आ रही है। 25,000 इंटू ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट के बाद 1 माइनस 40% इंटू 4 कर दें, चेक करें कि आंसर नेटबुक वैल्यू का सेम आ गया। आ गया ना सर, क्या वैल्यू आ रही है सर आपके पास 3240। सर मैंने यहाँ के लिखा सर आपकी जो डिस्पोजल की वैल्यू है वो है सर 3240, सही है, ये वैल्यू मैंने लिख दी, इसका डिस्पोजल है, डन। लिखें पहले यहाँ तक फिर बात करते हैं। बुकलेट निकालें, इसे जरा सॉल्व करते जाएं, अभी आपसे बात करते हैं। आपको पहले दिन नहीं आएगा, 2 दफा लगेंगे इसको मुझे और समझाने में आपको, लेकिन ये आपको आ जाएगा 100%, आप इसमें चैंपियन हो जाएंगे। बात को समझें, इसे कॉपी करें। मैं क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बना रहा, मैं आपकी जिंदगी आसान बना रहा हूँ। मैं आपको एक उसकी टेक्निकल नॉलेज दे रहा हूँ जो बिल्कुल आखिर तक जाके आपको समझनी है। कॉपी कर लें सर इसको। एंड में आपको एक बात समझाऊंगा बिल्कुल, लेकिन उस वक्त तक ना मैं आपका दिमाग घुमा घुमा के यहाँ तक लाऊंगा जहां तक कि मैं बात कह रहा हूँ। अगर बात आपको नहीं समझ में आए तो फिर आप कुछ नहीं कर, पहले आप ये करें, देखिए मैं आपको आसान कितना कर दूंगा ये। खैजर बॉस, ये बॉम्ब आसान हो जाएगा, ये जितनी मुश्किल है सब आसान हो जाएगी। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले तो आपने ये सब कर लेना है, पहले ये सब कॉपी करें। अगर ईयरली पॉलिसी हो तो क्या करना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, पहले देखें। कर लिया फातिमा सोल्व, जल्दी करो। फातिमा सोच रही कहाँ अकाउंटिंग में फंस गए। 80,000 पाउंड तनख्वाह एनुअली और आपके दरमियान सिर्फ अकाउंटिंग का फासला है, सीख जाएं। अभी मेरा एक, बच्चा है यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में पढ़ रहा है, रिकॉर्डिंग सुन के हंसेगा बाद में, किसी को मिल गई तो यहाँ से गया था डाटा एनालिटिक्स पर, IBSI अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, डाटा एनालिटिक्स में मास्टर्स कर लिया वहाँ से। अब बोल रहा है सर जॉब मिल रही है वहाँ 4,000 3,000 पाउंड की, जो ऑफिशियली जॉब मिल रही है यूके में, वो भी मतलब चेंज वेंज करेगा, कहीं और आके रहेगा तब। और एक आम से ACCA को ना, एक बिल्कुल फ्रेश ACCA को 80,000 पाउंड से स्टार्ट होता है एनुअल, तो इट्स लाइक 7,000 8,000 पाउंड पर मंथ। आप में और एक 8,000 पाउंड के आदमी में, औरत में, खातून में सिर्फ जो है ना वो थोड़ा सा फासला है, बस मेहनत करके सीख लें। अकाउंटिंग एक बड़ा सुप्रीम प्रोफेशन है भाई, बहुत काम आएगा आपके।
अक्सर बच्चे ना हुसैन ये भी सवाल करते हैं, सर ये आप इतनी मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन क्यों करते रहते हैं, 60 40 40 इंटू 50 और फिर एक नया आपने ब्रैकेट ईजाद कर लिया 1 माइनस आर की पावर एन, क्या कर रहे हैं आप ये? बेटा तो यूनिलीवर में जॉब कर रहा होगा, सोच, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जॉब कर रहा होगा, अरबों रुपए का एसेट तेरे सामने रखा होगा और तू 60 40 मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा होगा। मेरी बात को समझें। कहीं ना आप कहीं डॉकयार्ड, कहीं कोई ऐसी जगह पे जाके वेस्ट वाफ में आपकी जॉब लग गई, कहीं आप पहुंच गए खुदा ना खास्ता वॉलमार्ट, आप बंद करा के निकलेंगे उसे बाहर, आपकी वजह से वो बंद होगी क्योंकि आप 40 60 मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। ये तो बच्चों वाली चीज़ है। आप बोलेंगे ये तो मेरे लिए गूगल कर देगा, तो गूगल तो बहुत कुछ कर देगा। फिर बाद में आपके बच्चे पैदा हो जाए तो आप उनको पैम्पर भी गूगल को बोलिएगा चेंज कर दे, गूगल पैम्पर तो नहीं चेंज करेगा ना। तो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें करनी ही हैं, मतलब हमेशा, तो ये करनी ही है। जल्दी जल्दी करें, सॉल्व करें, और अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसे चलाएं। पहले ACCA करें, फिर उसके बाद एक CFA या CPA का लेवल है वो सॉर्ट करें और ज़िंदगी आसान बनाएं अपनी, JP मॉर्गन में जॉब लगवाएं, आगे बढ़ें। कब तक रहेंगे पाकिस्तान में? वरना सुई साउदर्न वाले रोड खोदने के बजाय घर खोदना शुरू करने वाले हैं बस कुछ दिनों में। कितने लोगों के घर के आगे गैस की लाइन डल चुकी है? हाथ उठाइए। गैस की लाइन डल चुकी नहीं अली, घर तक नहीं आई अभी तक? कहाँ रहते हो? बस आ रहे हैं तुम्हारे पास भी आ रहे हैं, खोदते हुए जा रहे हैं बेटा। नया नाजमाबाद, कोई नया नाजमाबाद वाला बच्चा, कोई इस इलाके से बाहर, PCHS का रहने वाला, PCHS कहाँ का? नया नाजमाबाद। बस थोड़े दिनों में वहाँ भी आ जाएंगे वो। डन है, यहाँ तक काम कर लिया, अब पेन ड्रॉप करें और मेरी बात सुने। सर इस सारे ड्रामे की ज़रूरत नहीं है, ये जितना भी मैंने लिखा है इसकी ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ शॉर्टकट टू सॉल्व दिस। द ओनली शॉर्टकट अपीयर्स, मैजिक कब होगा? जब ये दोनों क्राइटेरियाज जो है ना वो आपस में मैच हो रहे होंगे, वरना नहीं। अब ये बात बस बच्चे को याद कराते वक्त ना वो पता नहीं रोने लगता है, वो मंथली पे भी देखना ये अप्लाई कर देगा। गधों, मतलब गधों, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भाई जब RBM हो और ईयरली हो तो अप्लाई करना, वरना नहीं करना, नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। कब लगेगा मैं बताता हूँ आपको। DRT आपको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, फिलअप कर लेंगे, DRT की जरूरत नहीं है। सुने सर, पहली बात तो ये बताइए, इन द ईयर ऑफ परचेज में क्या करेंगे? फुल। और इन द ईयर ऑफ सेल में क्या चार्ज करेंगे? कुछ भी नहीं। ऐसा ही है? तो इसका मतलब है सर क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूँ? इन तीनों पे तो वैसे ही क्रॉस होता है। इन तीनों पे अगर सर क्रॉस होता है तो जिस साल आप बेचेंगे उस साल भी तो कुछ नहीं चार्ज करेंगे, है ना? ऐसा ही, मैंने यहाँ भी क्रॉस लगा दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। जवाब दें सर, आपने एडिशन इस साल कितने का किया है? 36,000 कितने का? 200 का। जिस साल खरीदेंगे उस साल फिर बोलो क्या चार्ज करेंगे? फुल। सर 36,200 को मल्टीप्लाई कीजिए सर 40% से, आंसर निकालिए इस साल का। कैलकुलेट करो भाई, अभी मत लिखना कुछ भी, कैलकुलेट करो पहले, सब कुछ कैलकुलेशन में डिपेंडेंट है। पहले लिखें 36,200 मल्टीप्लाई बाय 40%, 14480 लिख लिया। अब यहां देखो सर, रिमेनिंग एसेट्स का अब तक आपको चीख चीख के फॉर्मूला क्या बताता रहा हूं, ये ब्रॉड डाउन माइनस क्या करते हैं सर? डिस्पोजल। यही बताता हूं ना सर अभी तक। कौन सा ब्रॉड डाउन लिया है मैंने, कॉस्ट का या नेट बुक वैल्यू का? नेट बुक वैल्यू का। सर अभी तो आपने कॉस्ट ली है, नहीं भाई ये नेट बुक वैल्यू है, क्योंकि जिस साल आप खरीदते हैं उस साल उस चीज की नेट बुक वैल्यू क्या होती है? सेम। सर नेट बुक वैल्यू में भी तो यही लिखा है ना आपने, 36,200। अब जरा कैलकुलेटर निकालिए, 24030, यहां लिखा सर मैंने आके 24030 माइनस 3240। सर जरा इसका आंसर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 40%, 8316। ये आंसर आ गया, दोनों को प्लस कीजिए। 22796। हैरान करूं आपको? सर यहां जाइए, याद है आपको ये वैल्यू आई थी 1 घंटे पहले? 22796, ये आंसर आ गया। इस साल का डेप्रीसिएशन हमने निकाल, सर इस साल का डेप्रीसिएशन निकाल, सही है ना? 22796 ये पहले ही निकाल चुके थे हम, निकाल लिया ना हमने। फिर बोलता हूँ, सुने अब हैरान कर रहा हूँ आपको, सर इस डार्ट की जरूरत नहीं है। बताता हूँ क्यों जरूरत नहीं है, अभी रुक जाइए, सबर कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है। सर जवाब दीजिए, प्रीवियस ईयर का क्या करें? सर ये निकालनी पड़ेगी आपको, इसका कोई हल नहीं है। मैं बताऊं प्रीवियस ईयर का PFD निकालना कितना आसान है इस क्वेश्चन का। अगर आपने 25,000 की नेट बुक वैल्यू निकाल ली है, निकाल लिया ना नेट बुक वैल्यू? सर नेट बुक वैल्यू कहाँ है? 3240। तो भाई 25,000 में से अगर मैं 3240 यानी नेट बुक वैल्यू को माइनस कर दूं तो सर मुझे क्या मिल जाएगा? PFD। सर जरा माइनस करके आंसर निकाल लीजिए। ये बात समझ में आई? कॉस्ट पता हो और नेट बुक वैल्यू पता हो तो दोनों का डिफरेंस ले लो तो क्या मिल जाएगा? PFD। सर आंसर निकालिए, क्या आ रहा है? 21580। सर मैंने यहां लिखा 21580, लिख लिया।
21760 सर ये आ गया इसका क्या पीएफडी आ गया। फिर बोल रहा हूँ डार्ट बनाने की जरूरत नहीं है सर, तो आप ये क्यों फिल कर रहे हैं? सिर्फ आपको ये बात कंफर्म कराने के लिए इसको बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? आपने ये सब काम कर लिया। अब आओ बेटा, सबसे पहले तो मुझे अब यहाँ फॉर्मेट में आओ, कंप्लीट कराओ फातिमा। पीएफडी का फॉर्मेट क्या होता है सर? इसमें क्या लिखते हैं? आईएस। या इधर देखो, सब कुछ भी मत लिखना, क्या लिखता है यहाँ पे आके सर? डिस्पोजल। मुझे इसमें से मुझे इस अकाउंट को बनाने के लिए किसी भी डीआरटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे नेटबुक वैल्यू अकाउंट बनाना है। सही, ये है नेटबुक वैल्यू अकाउंट, ये सामने बना हुआ है आपके। ये अकाउंट मुझे सही बनाना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? जो अकाउंट है ये सही बनाना आना चाहिए बस। ये छोटा सा अकाउंट है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। कैसे? ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस करूंगा, यहाँ रखूंगा। जो चीज़ डिस्पोज की है उसकी नेटबुक वैल्यू यहाँ रखूंगा। जो चीज़ खरीदी है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगी। आ गई? कमाल, चेक करो सर, इसका सीडी निकालो, नेटबुक वैल्यू का सीडी निकालो। डार्ट पूरा एग्जेम्प्ट, डीआरटी की जरूरत ही नहीं है। 24030 प्लस 36200 प्लस माइनस 23, दोबारा बोलना, 24390 सही कर रहा है ये? नहीं, दोबारा से निकालिए। 5699 निकल आया? 56990 का 40% निकाल लें, आ गया आंसर। पूरा डार्ट से, कहानी से, ड्रामों से सबसे जान छूट गई। सामने लिखा हुआ क्या है? 22796। क्या किया मैंने? सिर्फ याद है आपको, मैंने कहा था आपसे स्ट्रेट लाइन मेथड ईयरली पॉलिसी हो तो बैलेंस सीडी के ऊपर डायरेक्ट रेट अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। याद आ रही है बात? ये समझ में? मैंने क्या कहा था? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो और ईयरली पॉलिसी हो तो आप कॉस्ट के सीडी पे अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा आईएस। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला सकता हूं, मैंने आपको पढ़ाया ये। मैंने कहा सर बैलेंस सीडी के ऊपर, कॉस्ट के अकाउंट के ऊपर अगर आप किसको अप्लाई कर दें, रेट को, तो आपका आंसर किसका आ जाएगा? आईएस। मगर ये कब होगा? ये जब होगा जब आप क्या अप्लाई कर रहे होंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड प्लस कौन सी पॉलिसी? ईयरली पॉलिसी। लेकिन अगर यही चीज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आ जाए, अगर मैं कहता हूं आरबीएम में आ जाए, तो आरबीएम में आप इसको मंथली पॉलिसी के साथ, सॉरी, आरबीएम में आप इसको ईयरली पॉलिसी के साथ कैसे अप्लाई करेंगे? आप बैलेंस सीडी लेंगे, मगर बैलेंस सीडी किसका? नेट बुक वैल्यू का, और उसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय आप रेट से कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? आईएस। तो ये आंसर आपका यहां से आ गया। आ गई मेरी बात समझ में? सर ये काम अगर आपको आ गया, आप 2 मिनट में कर लेंगे। आप सुने, अब इतना लंबा क्वेश्चन मैं 1 मिनट में करता हूं सॉल्व। सर ये पीएफडी गिवन है, मैंने जल्दी जल्दी सर क्या किया? मैंने जल्दी जल्दी नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाया। वैल्यू कितनी आ गई? 56990। 55960 के ऊपर सर मैंने 40% अप्लाई किया। आंसर क्या आ रहा है? 22796। सर मैंने यहाँ के लिखा 22796, डायरेक्ट आ गया। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। बात समझ में? ये डायरेक्ट ले आया। मैं बोले तो दोबारा से बना के दिखाऊं अकाउंट, एक दफा बनाऊं? ये देखो मैं कितनी जल्दी बनाऊंगा अकाउंट, और ये आप भी बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा खाली। देखें जरा, सुने सर, मैंने एक पीएफडी का अकाउंट बनाया फिर से। खुद से देखो फातिमा, खुद से देखो और बात को समझो। सर मैंने यहाँ लिखा आके, इधर देखना भाई, मैंने पीएफडी का अकाउंट बनाया। सुनो, मैंने यहाँ लिखा आके, मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर क्वेश्चन का ब्रॉड डाउन बताओ, फिर से बताओ, ये 1 मिनट में बन जाएगा। 89720 लिख दिया मैंने। सर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट यहाँ पे क्या आएगा? आईएस। यहाँ बताएं यहाँ क्या आएगा? डिस्पोजल। गौर से देखें, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, यही काम करना है। नेटबुक वैल्यू का सीडी बैलेंस क्या आ रहा है? सर नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाया और नेटबुक वैल्यू का सीडी बैलेंस मेरे पास आ रहा है 56990। अब जरा 56990 पे 40% अप्लाई कर दो, आंसर बताओ। 56990 पे 40% अप्लाई कर दें, 22796। सर ये आंसर आ गया, डायरेक्ट आ गया, कोई डार्ट वार्ट नहीं बना बीच में। मेरी बात समझ में आई? सर डिस्पोजल का पीएफडी कैसे निकालूं? बहुत आसान। 25,000 यहां रखिए, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की पावर क्या कर दीजिए? एन। आंसर निकालिए सर। 1 माइनस आर कितना है सर? यहां लिखूंगा 40%, यहां क्या लिखूंगा सर? आके 4 लिख दें सर। ये पहले आंसर बताएं क्या आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे बताएं। 3, वो क्या है आपकी? नेटबुक वैल्यू। बोलो ना, जो चीज आपके पास आई है वो 3000 समथिंग की, वो क्या है आपकी? नेटबुक वैल्यू। सर इस 25,000 में से उसको माइनस कर दीजिए, पीएफडी आ गया। मैंने ये कहा 25,000 में से वैल्यू क्या है? वैल्यू बताना मुझे। 3240। क्या आंसर आ रहा है? 21760। सर ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। सर वो जो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा था वो 2 मिनट की बारी आ गई। बात समझ में? वही तो मैंने शुरू में बताया, 25,000 वो नहीं देगा तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। 25,000 देगा वो जो चीज डिस्पोज हो रही है उसकी कॉस्ट जरूर देगा वो। सर यहाँ आ गए, यहाँ के लिख दिया मैंने सर इसका सीडी बैलेंस। सर
चेक करें सर, क्या इसका आंसर फिर मेरे पास निकल आएगा? यस सर, मैं दोनों चीज तो आज तक की क्लासेस में बात क्या समझ आ रही है? मंथली पॉलिसी सिर्फ मुश्किल होती है, ईयरली पॉलिसी तो जुगाड़े हैं, शॉर्टकट, जल्दी जल्दी कर लो। आ रही है बात समझ में? जहां आप फंसोगे वो है आपकी मंथली पॉलिसी वाले क्वेश्चंस। उनको भी किस तरह हैंडल करना है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले तो कुछ चीजें इनको देख के समझ लें। जाने फातिमा, फातिमा कुछ समझ में आया सर? फातिमा का एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन सर मुश्किल है, ये तो नहीं है मुश्किल, मैं रिपीट करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपके लिए। अभी आपने सिर्फ मेरी बात क्या समझनी है, सुने। अच्छा थोड़ी देर के लिए बटन बंद करें और मेरी बात सुने अपनी कहानी का। सर अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता, आसान होता मुश्किल होता? ये तो आसान था सर, आपने इतना कॉम्प्लिकेट किया। मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मैंने आपको एक क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके उस क्वेश्चन में दिखाया है जहां इंफॉर्मेशन फुल है और जहां इंफॉर्मेशन हाफ है। हाफ वाले में क्या करना है, फुल वाले में क्या करना है, बात समझ में आई? इतना ज्यादा माइंड बॉगलिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही क्वेश्चन को दो दो अंदाज से कर रहे हैं, वरना इतना परेशानी की बात नहीं है। आखिरी बात, वरना आज की क्लास ना कनेक्ट नहीं हो पाएगी पूरी। लाजमी बात वो है सर डिस्पोजल का अकाउंट। डिस्पोजल का अकाउंट चेक कीजिए सर, अपनी वर्कबुक निकालिए, सामने डिस्पोजल का अकाउंट देखिए। ये बात बहुत जरूरी है, वरना ये चली गई बात तो फिर पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। सर डिस्पोजल का अकाउंट मैंने देखा, सर डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि लेमोजिन के अकाउंट से, लेमो के अकाउंट से सर यहाँ पे कॉस्ट आएगी। कॉस्ट बताइए कितनी है? 25,000। सर मैंने यहाँ लिखा आगे 25,000 इसकी कॉस्ट है। जवाब दीजिए सर, इसका पीएफडी अब तक का कितना है? 21760। सर यहाँ गया। अब आ रही है एक बात जरा इंपॉर्टेंट, वो एक्सचेंज है ना, वो यहाँ आता है। सर यहाँ क्यों आता है? सर एक्सचेंज यहाँ लिखा जाता है, एक्सचेंज। सर एक्सचेंज क्यों लिखूं? इसकी तो कॉन्ट्रा एंट्री फिर किसी एक्सचेंज के टी अकाउंट में बनेगी, एक्सचेंज का टी अकाउंट नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक्सचेंज के वर्ड को हटा के यहाँ हम क्या कर देते हैं, लेमो अकाउंट। लेमो अकाउंट के क्या ट्रेड इन होगी? कितने का ट्रेड इन कर रहे हैं सर आप इसको? 1200 का। ये दोबारा बोल रहा हूँ सर मैं, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये आपकी एक्सचेंज वैल्यू है, आप लिख लेना नीचे, ये आपकी एक्सचेंज वैल्यू। तो अगर मैंने यहाँ लेमो अकाउंट लिख दिया तो वहां मैं डिस्पोजल लिखूंगा। फिर मेरी बात समझ में आई? डिस्पोजल का रेफरेंस यहाँ से क्रिएट हुआ, तो इसका मतलब है जो आपने कॉस्ट का अकाउंट बनाया है उसमें जहां ये एक्सचेंज लिखा है आपने, वहां पे आपको यहाँ पे क्या मेंशन कर देना चाहिए ब्रैकेट में, या ऐसे ही लिख दें डिस्पोजल। ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस रेफरेंस इसका डेवलप हुआ डिस्पोजल से। ये वो वहां पे डिस्पोजल है, यहाँ पे आपने इसका डिस्पोजल क्रिएट किया, और वो जो अकाउंट में बना रहा था वो ये रहा सर, ये रहा अकाउंट। वैल्यू बताओ सर इसकी, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो सर आप यहाँ लिखेंगे आके आईएस की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे? 1700। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ दोबारा आप मिलेंगे, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करवाऊंगा एक दफा, ताकि आपको बात तो समझ में आए ना। और अब देख, सेम क्वेश्चन 5 मिनट में होगा सॉल्व, और आप हैरान हो 1700 है भाई, इसने बताया 1700। आप दोबारा से रीचेक करो भाई, बैलेंसिंग निकालो इसकी। 20 सर बैलेंस इसका आ रहा है सर 2040, तो सर यहाँ वैल्यू लिखूंगा सर मैं 2040। यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर हम बुकलेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ना अभी मुझे पता है एक क्वेश्चन से उसी क्वेश्चन को अब नहीं ट्रांसलेट कराऊंगा कभी भी, काम खत्म। डेप्रिसिएशन का ना, हाँ डेप्रिसिएशन का ना सारा किस्सा जो भी इसमें मौजूद था ना, वो यहां तक आके इसका मसला सॉर्ट हो गया। अब फातिमा इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अब इसी के अंदर 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 कहानी चलती रहेगी, लेकिन अभी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। और फातिमा नहीं परेशान हो, मेरा काम है कराना, कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको। नेक्स्ट क्लास जो आपकी फ्राइडे वाले दिन है, मैं वहां से काम स्टार्ट करूंगा, सही है? बस क्लास लीजिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। 1 मिनट।